हाँ, तो अपन आज कैप्सूल नंबर 3 करेंगे, जो अपना वापस गद्य खंड का ही होगा। जो अपना चैप्टर नंबर है ना नेक्स्ट, इसका काली मेघा पानी दे, इस चैप्टर का नाम है, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। ये कैप्सूल सीरीज में फिर बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड गद्यांश है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर है। बस पार्ट की जो समरी है ना, पार्ट सार को मेरे साथ याद कर लो। और ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आप रेगुलर क्लास लेते रहोगे, एक भी क्लास मिस नहीं की, तो हिंदी में 80 में से 75 प्लस नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये ध्यान रखें। और देखो हेल्प क्या हो जाएगी, एक बहाना मिल जाता है पढ़ने का। खुद से मन नहीं करता, हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट ही ऐसे ही हैं, अपन मेन सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, इन पर कम करते हैं। लेकिन मेरे साथ पढ़ लोगे, आधे 1 घंटे की सुबह क्लास होती है, बस बहुत है, इनफ है। इसको पढ़ लो, बस 1 घंटा तो यार देना पड़ेगा, 1 घंटा दे दो। आधे घंटे क्लास मेरे साथ सुन भी ली ना, 15-20 मिनट थोड़ा और रिवाइज कर लो, हो गया काम। लिख लेते हो तो फिर क्या नहीं क्या। पाठ का सार एक बार समझ लो मेरे साथ में। चैप्टर है काली मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती की एक संस्मरण शैली में प्रस्तुत गद्य रचना है। इसका संबंध स्वयं लेखक के जीवन की किशोर अवस्था से है। मतलब जो स्वयं लेखक है ना, वो खुद जो राइटर है, बिल्कुल रियलिटी खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है, खुद की किशोर अवस्था से है। खुद जो लेखक है ना, उसी के साथ में ये काम हो रहा है, जो भी हो रहा है। ठीक है, इसमें बताया गया है, देखो मैं आपको पहले बता दूं, एक्चुअली जो लेखक है ना, ये आर्य समाज को मानने वाला आदमी है, लड़का है। ये आर्य समाज को जो फॉलोअर होते हैं, वो हमारे जैसे जो अपन मानते हैं ना, ये भगवानों को, देवी देवताओं को, या छोटे मोटे जो अपन टोटके वटके करते हैं कि भाई ऐसा बारिश ऊपर पानी देंगे तो बरसेगा पानी, ऐसा मतलब अपन जो भी करते हैं, कुछ हमारे जो होते हैं, ये उनको अंधविश्वास मानता है खुद लेखक। फिर एक जीजी से मिलेगा, है ना, जो इसकी मम्मी से भी ज़्यादा उम्र की, हालांकि उनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बस ऐसे लगाव हो जाता है। वो इसको अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती है, वो सब अपन स्टोरी पढ़ेंगे। वो इनको कहती है कि नहीं यार, ये अंधविश्वास नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये पानी जो, फिर एक इंद्रसेना आती है ना, कि वो फिर पानी मांगती है, तो फिर जीजी और उनके ऊपर पानी डालते हैं, है ना, वो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उसको इंद्रसेना बोलते हैं। तो ये कहता है कि एक्चुअली हमारे यहाँ पर वैसे ही पानी कमी है, और पानी आप इनको देते जाओगे तो फिर तो ये क्या मतलब हुआ, जिसकी कमी है उसको देना कोई मतलब नहीं। अगर हमारे पास में ज़्यादा होता तो फिर देना भी सही बैठता है। तो जीजी कहती है कि नहीं नहीं, अगर हम इस इंद्रसेना को बारिश, मतलब इंद्रसेना को पानी देंगे, तो फिर इंद्र भगवान, जो हमारे भगवान इंद्र भगवान जो बारिश के देवता हैं, वो हमारे राजी होंगे, फिर हमारी बारिश होगी। तो समझता नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं होता, ये सब बातें होती है। ठीक है, तो वैसे अपन ईजी आप लेकिन एक बार देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि जनता में प्रचलित विश्वास अत्यंत प्रधान होते हैं तथा इस युग में भी वे विज्ञान के प्रमाणित सिद्धांतों के अधिक प्रबल से, बिल्कुल सही बात है। अपन भी साइंस को मानते हैं, ऐसे ऐसे एक्टिविटी को नहीं मानते, लेकिन हमारे जो दादी हैं, नानी है, आपको पता है, इवन मम्मी भी ऐसे कुछ टोटके, कुछ प्रैक्टिकल कुछ करते रहते हैं, और वाकई वो कभी कभी सिद्ध भी होते हैं। मेन चीज़ क्या है कि मन का सेटिस्फैक्शन बड़ी चीज़ है। अगर अपन ये सब करने से सेटिस्फैक्शन मिलता है तो अच्छी बात है, करना चाहिए। पॉजिटिविटी जब भी आए अच्छी बात है, करना चाहिए। तो जब भीषण गर्मी से लोग त्रस्त हो जाते हैं और वर्षा नहीं होती थी, तब 10-12 वर्ष के या फिर 16-18 वर्ष तक के लड़कों का समूह है मेघों से, मतलब बादलों से वर्षा की याचना के लिए निकल पड़ते थे। वे नंगे बदन सिर्फ जांघिया अथवा लंगोटी मतलब पहन के रखते थे, है ना, अंडरवियर मान लीजिए उसको। ये सांवले रंग के लड़के होते थे, वे एक स्थान पर इकट्ठे होते थे, फिर जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। तो जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे, और स्त्रियां तथा लड़कियां छज्जे बार से झांकने लगती थी। इन लोगों को इंद्रसेना कहा जाता है। सभी देखते कि वो जब भी बोलते बोल गंगा मैया की जय, बोल गंगा मैया की जय, ऐसे बोलते हुए आते, इनकी पूरी मंडली आती, तो हर कोई अपने छज्जों से, अपने दीवारों से, अपने खिड़कियों से देखते थे कि यार इंद्रसेना आ गई। ठीक है, इंद्रसेना आ गई। तो उनसे चिढ़ने वाले लोग तो उनको मेंढक मंडली कहते थे। कुछ लोग चिढ़ते थे, वो तो कहते हैं मेंढक मंडली है, कहीं की चोंच कटर कटर करती रहती है ना, वो तो मेंढक मंडली कहते थे और गालियां देते थे। लेकिन जो इनसे प्यार करते थे, इनकी बातों को अच्छा मानते थे, वो इनको इंद्रसेना कहते थे। ठीक है, ओके। ये मेंढक मंडली भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो लोग इनको चिढ़ते थे, छोटे बच्चों को कौन सी मंडली कहा जाता था, मेंढक मंडली। RBSC 2022 में क्वेश्चन आया, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि चिढ़ने वाले जो लोग हैं, बच्चों क्या कहते हैं, मेंढक मंडली कहते थे, और जो इनको अच्छा मानते थे उनको इंद्रसेना कहते थे। ठीक है, ओके। इस टोली के लड़के गलियों में पहुंचकर गाते थे, काले मेघा पानी दे, ये दल किसी 2 मंजिले मकान के आगे एक बार पुकारता है कि पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। जेठ आषाढ़ में पानी की कमी होती है। ठीक है, कुएं सूख जाते थे, परंतु घर में सहेज कर रखे पानी की बाल्टी में, देखो ध्यान रखना, पानी की बाल्टी या घड़े भर भर कर उनको सिर से पैर तक तर किया जाता था।
मतलब वैसे ही जेठ आषाढ़ गर्मियों का महीना होता है ना, जेठ आषाढ़ अपना जो महीना होता है उनमें वैसे ही गर्मियों का महीना होता है। लेकिन जब ये इंद्रसेना आती थी और ये गलियों में घूमते थे कि काले मेघा पानी दे ना, या फिर ऐसा मान लो गलियों में पुकारते थे कि पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है, तो उतनी पानी की कमी होने के बावजूद भी जो स्त्रियां अपने मटके घड़ी बाल्टी भर के रखते थे वो उनके ऊपर उड़ेलते थे, पूरा बदन उनका तर हो जाना चाहिए। इतना पानी दूर से ला के भी, क्यों? क्योंकि उनकी आस्था थी। ठीक है, बिल्कुल। वे भीगे बदन मिट्टी में लेटकर कीचड़ में सन जाते थे, फिर जयकार लगाते हुए आगे मकानों की ओर आगे से आगे बढ़ते जाते थे। इन दिनों यानी कि जेठ आषाढ़ के महीने में लोग गर्मी से तपने लगते थे, कुएं सूखने लगते थे, नलों में पानी नहीं आता था। शहरों की अपेक्षा गाँव की दशा और ज़्यादा खराब होती थी। भाई सिटी में तो फिर भी नालियाँ क्या ना वो पाइपलाइन वगैरह है तो ठीक रहता है, लेकिन गाँव में तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब थी। ज़मीन सूख कर फटने लगती थी, खेतों में जुताई बुआई नहीं हो पाती थी। पानी के लिए पूजा प्रार्थना, आपको पता है कथा ये सब अपन करते हैं भाई, कैसे अगर बारिश हो जाए तो पूजा प्रार्थना कथा सब विधान व्यर्थ सिद्ध होते। तब भाई पहले भगवान को याद कर लेते, सब कुछ ट्राई कर लेते, सब अगर व्यर्थ होते, बारिश नहीं होती, तो फाइनली फिर अंतिम उपाय के रूप में मेघू से पानी मांगने निकलती थी इंद्रसेना। ये लास्ट उपाय है जो इंद्रसेना निकलती थी ना, वो वाला। ठीक है, फिर लेखक के मत में ये सब अंधविश्वास था। अब लेखक क्या है? लेखक कौन? ये लड़का जो आर्य समाज से बिलोंग करता है, और आर्य समाज में इसको एक पोस्ट पर भी रखा हुआ है, मंत्री पद पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इन सबको अंधविश्वास मानता है। ये कहता है ये सब ढोंग है, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा करोगे फिर तो पानी कभी मंगा लो चाहे ऐसा, तो फिर है ना। तो ये इनको अंधविश्वास मानता है। और पानी की भीषण कमी के समय ये कहता है कि इतनी पानी की वैसे ही पहले से ही कमी है, और के समय इन पर पानी फेंकना उसकी दृष्टि में पाखंड था। उसका मत था, मतलब लेखक का मत था कि ऐसे अंधविश्वासों के कारण ही भारतीय अंग्रेजों से पिछड़ गए थे। लेखक उस समय इस मंडली के लड़कों की ही उम्र का था। ये भी ध्यान रखना, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये 15, 17, 18 वर्ष का ही था। परंतु अपने आर्य समाजी संस्कारों, आर्य समाज में ये सब माने नहीं जाते, तो अपने आर्य समाजी संस्कारों तथा कुमार सुधार सभा का मंत्री बना दे। कुमार सभा का मतलब है जो यंगस्टर किशोर लड़के होते हैं, उसकी मंडली का इसको मंत्री बना दिए जाने के कारण उसमें समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था कि समाज में कुरीतियाँ हैं, पाखंड है, ये सब मिटा देने चाहिए, ऐसा जोश था उसमें। तो लेखक को बचपन में सबसे अधिक प्यार, अब बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है, हालांकि आर्य समाजी है, इन सबको पाखंड कहता है। अब ये बचपन में था तो सबसे एक जीजी अपन के भाई जैसे होता है ना, कोई अपन अपनी चाची या कोई पास में कोई बूढ़ी दादी बुआ जो होती है उनसे अपन को अभी लगाव हो जाता है, अपने पोता बेटा ज़्यादा मानती है, तो वैसे एक जीजी होती है, उस जीजी से मिला। वह उम्र में उसकी माँ से भी बड़ी थी जीजी। ठीक है, अपनी माँ से बड़े थे। उनसे लेखक का कोई वैसे रिश्ता नहीं था। ठीक है, बस ऐसे लगाव हो गया। परंतु वह उसको अपने लड़के बहू से भी अधिक स्नेह करती थी, अपने लड़के या बहू से भी ज़्यादा प्यार करती थी, मतलब अपना बेटे से भी ज़्यादा। वह तीज त्योहारों पर पूजा पाठ अनुष्ठान आदि लेखक से ही कराती थी। ठीक है, ये ध्यान रख, जैसे दिवाली होगी, होली होगी, तीज त्योहार जो भी हो गए, उन पर उस लेखक के लड़के को बुलाती कि तू आ, क्योंकि बहुत प्यार करती थी। तो जो भी पूजा पाठ होते हैं, आपको होते दिवाली पर भी होते हैं अपने, तो वो उसी से करवाती थी। मुश्किल ये थी कि कुमार सुधार सभा का मंत्री आर्य समाजी लेखक इन बातों को बहुत ज़्यादा अंधविश्वास कहता था कि जीजी आप ये सब क्या करते हो, क्योंकि वो, लेकिन वो जीजी से प्यार करता था, जीजी उससे प्यार करती थी, इसलिए वो जीजी की बात मानता था। बाकी उसको ये सब लगते पाखंडी अंधविश्वास थे। ठीक है, इस बार लेखक ने साफ इनकार कर दिया कि वह मेढक मंडली पर पानी नहीं फेंकेगा। बस इंद्रसेना भी नहीं कहता था, ये मेढक मंडली कहता था। उसने साफ कह दिया कि मैं इस इंद्रसेना पर या मेढक मंडली पानी नहीं फेंकूंगा, बस पूजा पाठ करवा ले वो ठीक है, लेकिन ये सब इतना पाखंड मेरे से नहीं होगा। ठीक है, तो जीजी पानी की भरी बाल्टी उठा नहीं पा रही थी। उसने कहा बेटा थोड़ी भारी है, मेरे से उठती नहीं है, बूढ़ी हूँ, बुजुर्ग हूँ, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, तो उठा दे। तो लेकिन वो अपनी बात पे अड़ी, नहीं मैं ये नहीं करूँगा। ठीक है, इतना अंधविश्वास मेरे से नहीं होता, मैं पानी नहीं डालूंगा। ठीक है, तो उसने लड्डू मठरी भी नहीं खाए, जीजी से बोला भी नहीं। ठीक है, बोला कि नहीं उठाऊंगा बाल्टी, अपनी बात पक्का रहा, और लड्डू मठरी जो रोजाना खाता है वो भी नहीं खाया, और जीजी से बोला भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब नाराज हो गया। फिर क्या हुआ, पहले तो वह गुस्सा हुई, खुद भी गुस्सा हुई कि कैसा लड़का है, बात नहीं मानता। ठीक है, उसका फिर सिर गोद में रखकर उसे समझाने लगी, बोली ये पानी की बर्बादी नहीं है बेटा, तो समझता नहीं है, हम इनको पानी देते हैं तो इंद्र देवता हमको पानी देते हैं। ठीक है,
ये पानी का अर्घ मतलब ये चढ़ावा है, ये भगवान को समर्पित एक चढ़ावा है। समझ पा रहे हो? तो ये क्या है? एक चढ़ावा है। अर्घ्य जो चढ़ाते हैं ना अपन भगवान के, एक प्रसाद है। कुछ पाने के लिए पहले त्याग करना पड़ता है, ये बात तो सही है, ठीक है। ऋषि मुनियों ने भी दान का बहुत बड़ा महत्व बताया, हमें दान करना चाहिए। और हम जब पानी इनको दान करेंगे तो इंद्र देवता राजी होंगे और हमें बारिश करेंगे, ठीक है। लेखक अटल था, अटल का मतलब पक्का था, अपनी बात पे हट्टी था। दीदी ने आगे कहा कि जिसकी भारी कमी हो और जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो, अपनी उस प्रिय वस्तु का दान ही तो सच्चा त्याग है। मूर्ख तो समझता नहीं है भाई। जैसे हमारे पास पहले से खूब घने ही माल पड़ा है, उसको दान करने में, अब अपन सुना भी होगा आपने कि यार फला आदमी ने आज 5 लाख रुपए दान किया। अरे भाई उसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं तो दान कर दिए, तो क्या कोई बड़ी बात है क्या? ठीक है। लेकिन वो गरीब आदमी जो रोजी रोटी नहीं चला सकता, अगर वो 500 रुपये भी दान करता है तो वो उसके 5 करोड़ से ज़्यादा है। समझ पा रहे हो ना आप? तो वही चीज़ है कि अगर जो जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है और जो पहले से हमारे पास बहुत ज़्यादा है, उसको हम अगर मतलब दान करेंगे, उसमें वो मज़ा नहीं है। लेकिन जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है और जो हमारे पास में हमारी प्रिय वस्तु भी है, उसका अगर अपन दान करें, वो सच्चा दान है। जो वस्तु हमारे पास बहुतायात में है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो उसका दान देना कोई दान नहीं कहलाएगा। सच्चे त्याग और दान का ही फल मिलता है। तू पढ़ा लिखा है और मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। देख, अब एग्जाम्पल देती है कि तू तो पढ़ा लिखा है, चल ठीक है, इसलिए ऐसी बातें करता है, मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल देंगे, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है, वैसे थोड़ी ऑथेंटिक बातें भी इसमें। क्या कि देख, उसे कहती है, जीजी कहती है लेखक से कि देख, किसान जो होते हैं 30-40 मन, देखो मन का मतलब होता है, मन बोलते हैं, कभी मन बोलते हैं, मन का मतलब होता है 40 किलो, है ना, 40 किलो होता है। और 2.5 मन जब हो जाते हैं ना, 2.5, 40 प्लस आधा मतलब 20, तो 1 क्विंटल बन जाता है। 1 क्विंटल का मतलब क्या हो जाएगा? 100 केजी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मन का मतलब 30-40 मन, इसका मतलब 30-40 मन, ध्यान समझना आप। वो कह रहे हैं कि देख, किसान जब 30-40 मन, मतलब 1 मन का मतलब 40 किलो, अगर इतना मन अन्न पैदा करने के लिए वो पहले 5-6 शेर का मतलब है केजी, शेर का मतलब क्या है? किलो। मतलब ये है कि 40 मन में अगर बात करूं तो 40 मन में, अगर 40 मन का मतलब क्या हो जाएगा कि लगभग जैसे 10 मन होते हैं, 10 मन में कितने क्विंटल हो गए भाई? 2.5 से आप ले लो 4, 10 मन में 4 क्विंटल हो गए, ठीक है। तो 40 मन में 10 क्विंटल हो गए, ऐसा मान लो। तो अगर 10 क्विंटल वो अनाज पैदा करता है, 40 मन अगर अनाज पैदा करता है, तो 5-6 किलो गेहूं अपने पास से पहले खेत में फेंक देता है, मतलब खेत में बोता है। समझ रहा है तू? अगर उसे कहते हैं बुआई, तो मतलब उसने भी तो दान किया पहले, 5-6 किलो वो अनाज पहले उसने दिया, तब जाके उतनी पैदा हुई। तो वैसे हम थोड़ी बहुत 1 बाल्टी पानी देंगे तो हमें बहुत सारा बारिश का पानी मिलेगा, ठीक है। इन लड़कों का पानी फेंकना भी एक बुआई है, बुआई। जैसे वो गेहूं की बुआई करते हैं ना, वैसे हम बीज के रूप में इनको पानी फेंक रहे हैं। देवता उसी को 4 गुना 8 गुना करके हमें लौटाएगा, ये ध्यान रख तू। 50 वर्ष पहले की ये बातें लेखक को याद हैं। ये बातें अनेक संदर्भों में मन को कचोट जाती हैं। देश में अब वो ये बातें चलो ठीक हो गई, उसको अच्छा जस्टिफिकेशन दिया जीजी ने। अब लेखक फिर एक बात और कहता है, ये थोड़ी अलग पैराग्राफ है। वो क्या है कि देश में आज प्रत्येक व्यक्ति अपनी मांगों की बात करता है, परंतु वह देश को देता कुछ भी नहीं है। ये थोड़ी पॉलिटिक्स वाली बात की। कैसे? आपने देखा होगा, नेता होते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं कि ये होता, ये कर देंगे, आपकी बार हमें जिताओ, ये कर देंगे। लेकिन वो बेसिकली अपने स्वार्थ के लिए करते हैं सिर्फ। कुछ ऐसे बात नहीं, सारे वो नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी मांगों की बात करता है, परंतु देश को देता कुछ भी नहीं है। लेना चाहता है बस ये मिल जाए, कभी देने का नहीं सोचता। सब अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों को कोई याद नहीं करता, ठीक है। सबका एकमात्र लक्ष्य है स्वार्थ, बस मुझे ये मिलना चाहिए, मेरे ये मिलना चाहिए। अब ये नहीं सोचता कि देश के लिए भी तो कुछ करता है, नहीं करता, ठीक है। सभी दूसरों के भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं, परंतु ये नहीं सोचते कि वे भी तो भ्रष्टाचार के अंग नहीं बन गए हैं। कहीं आपने देखा होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आजकल तो छोटे बच्चों को भ्रष्टाचार सिखा दिया जाता है कि बेटा देख, चुप रहेगा तो ट्रॉफी मिलेगी। वो भी एक भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। तो एक चीज़ है कि अपन छोटे मोटे काम करते हैं जब भी, तो अपन भी कहीं ऐसा नहीं है ये कहते हैं ओहो देश में बहुत भ्रष्टाचार है, खुद के कभी बगलू में नहीं झांका कि तूने भी तो कहीं मतलब भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, ठीक है।
काले बादल उमड़े हैं, पानी की झमाझम वर्षा है, परंतु गगरी फूटी है, बैल प्यासे के प्यासे हैं। इस कहावत का मतलब समझ पा रहे हो ना आप, कि काले बादल मतलब पानी झमाझम वर्षा है, इसका मतलब थोड़ा सा राजनीति से जोड़ के ले रहा है वो, कि बहुत अच्छी सरकारें आ गई, बड़ी बड़ी योजनाएं आ गई, तगड़ी तगड़ी प्लानिंग है, लेकिन वो धरातल पे कुछ भी नहीं है। ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग, लेकिन वो हर जगह लागू ही नहीं हो रही। परंतु गगरी फूटी है, बैल प्यासे के प्यासा ही है। देश में विकास की योजनाएं तो बहुत बनी है, पर धन उपलब्ध कराया गया है, परंतु जनता अब भी भूखी प्यासी है और पिछड़ी है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। पता नहीं ये स्थिति कब बदलेगी। तो ये थी भाई इसकी स्टोरी, पाठ का सार। और पाठ के सार से लगभग चैप्टर जो समझ में आ जाता है, फिर चाहे कैसे भी क्वेश्चन आंसर आ जाओ, इससे बाहर नहीं जा सकता। इसलिए पाठ का सार जो मेरी बात को अहमियत दे रहा है ना, जिंदगी सफल है उसकी, ये ध्यान रखना। पाठ का सार आपको याद होना चाहिए बस। क्वेश्चन आंसर चाहे भले ही मत याद करो, ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन आंसर इसी में तो हैं, फिर भी मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए वो भी देखना है। लेकिन उससे पहले 2 गद्यांश। पहला गद्यांश, एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे कहते हैं बुआई। ये जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी तो बुआई है। ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया ये है सब ऋषि मुनि, तो हर आदमी का आचरण है। सब ऋषि मुनि भी कह गए हैं, थोड़ा आगे पीछे गए, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं, सच ये भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। ये भी बात ध्यान रखना, बड़ी मजेदार बात कही है कि ये तो आपने सुना है कि सच यथा राजा तथा प्रजा, लेकिन जीजी कहती है कि यथा प्रजा तथा राजा भी होता है। जैसी प्रजा होगी वैसा भी राजा होता है। और लोकतंत्र में तो अब तो पक्का ही होता है, क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता जिसको चाहेगी उसको वैसा जिसको जिता देगी। तो ये भी हर जगह लागू होती है, यथा प्रजा तथा राजा भी होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो ये अच्छा इंपॉर्टेंट पैसेज है, गद्यांश है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने 2 ही लिए, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तभी लिए हैं। संदर्भ तो आपको पता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित पाठ काले मेघा पानी दे से लिया गया, जिसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की बातें करें अपन, ये धर्मवीर भारती ही आर्य समाज को मानने वाला लड़का है जो जीजी के पास रहता है। प्रसंग क्या है? जीजी अपने ग्रामीण तक, क्योंकि जीजी ग्रामीण है, पढ़ी लिखी है नहीं, स्कूल कभी गई नहीं है, तो अपने ग्रामीण कुछ तर्क ऐसे देती है। ग्रामीण तर्कों द्वारा लेखक को जलदान का महत्व समझा रही कि बच्चे इनको जल देंगे तो ये हमें बहुत, वापस इंद्र देवता खुश होकर बहुत ज़्यादा पानी हमें बरसाएंगे, ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि जीजी ने लेखक से कहा कि वह छोटी आयु में पढ़ लिख गया था, पर उन्होंने गांव में रहते हुए ये देखा कि अगर किसान को अपने खेत में 30-40 मन गेहूं उगाना होता था तो वे 5 सेर बढ़िया गेहूं अपने पास से लेता था और खेत में क्यारियां बनाकर उनमें बिखेर देता था। वो एक तरीके से दान ही था। इस काम को हम कहते हैं बुआई। बुआ कर लेना इसको, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? बुआई कहा जाता था। लोग सूखा पड़ने पर अपने घर का पानी इन लड़कों पर फेंकते थे, वह भी तो एक प्रकार की बुआई ही थी। अगर पानी गलियों में बोया जाएगा तो शहरों, गांवों और बस्तियों, मतलब सेम टू सेम वही है जो अपने पैसेज पढ़ा ना, वही है, बस थोड़ा अपने शब्दों में लिखना बड़ा चढ़ा के। बाकी एज इट इज पैसेज थोड़ा सा चेंज करके लिख दोगे तो नंबर पूरे हैं। अगर संदर्भ सही, प्रसंग सही है और इसको लगभग चेप दिया तो भी नंबर लगभग पूरे मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ऑनवर्ड्स में लिख दे तो मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। शहरों और गांव बस्तियों की प्यास बुझाने घने काले काले बादल आकाश में छा जाएंगे। लोग बीज के रूप में थोड़ा पानी बोएंगे तो हमको बादल में काले मेघा से वर्षा करने की याचना करने का अधिकार मिल जाएगा। ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि पहले स्वयं कष्ट सहते हुए थोड़ा दोगे तो बादल में इंद्र देवता हजारों गुना पानी लौटाएंगे। वर्षा द्वारा सारी धरती पानी से तर कर देंगे, ठीक है। ये पूरा पैसेज वो का वो एज इट इज लिखा, थोड़ा अपने शब्दों में लिखा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। भाषा बिल्कुल सीधी सरल व सहज है। लेखक का यह संस्मरण पाठकों को दान देने की प्रेरणा देने वाला है। बिल्कुल लेखक का संस्मरण क्या है कि हमें अपना
मतलब ये कुल मिला के दान का ही संबंध बताया, दान का महत्व बता रहा है कि हमें जो चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा कम है और जो हमारी बहुत ज़्यादा प्रिय है, अगर उसका हम दान करें, वाकई दान वही दान है। तो दान का महत्व भी यहाँ पर बताया जा रहा है। दूसरा गद्यांश क्या है कि इन बातों को आज 50 से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये थोड़ा भ्रष्टाचार वाली बात है, ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे अपन। क्या है कि इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए हैं, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या हैं, मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन गए हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी ये स्थिति। प्रसंग तो आपको पता ही, वो हूबहू प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग सेकंड में संकलित पाठ काले मेघा पानी से लिया गया है। लेखक धर्मवीर भारती हैं। लेखक ने देशवासियों को, ये संदर्भ है, सॉरी प्रसंग है कि लेखक ने देशवासियों के को देश के प्रति अनेक कर्तव्यों का स्मरण करा रहा है। मतलब ठीक है ना, कि ऐसा नहीं अपन सिर्फ यही करते हैं कि हमारा हक है, ये सिर्फ आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, ठीक है, उसकी ओर याद दिलाना चाहता है। व्याख्या देखो कि आज देश और सरकार से आशा की जाती है कि वे देश के नागरिकों की सभी सुख सुविधाओं का प्रबंध करें, नो डाउट, पर क्या हम देशवासी कभी ये सोचते हैं कि वे देश के लिए क्या कर रहे हैं। हर क्षेत्र का नागरिक देश में बड़ी बड़ी उम्मीद लगाई बैठा है, पर उसमें देश के लिए त्याग की भावना नाम मात्र को भी नहीं मिलती। बस ये सोचते हैं कि ले लो, कभी देने का नाम ही नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग इस चेष्टा में लगे हैं कि कैसे उनके स्वार्थों की पूर्ति हो। किस किस ने क्या क्या भ्रष्टाचार और घोटाले किए हैं ये तो हमें पता है, पर हम अपने भीतर झांक कर कभी नहीं देखते, ठीक है, कि कहीं वे स्वयं भी तो इस भ्रष्टाचार में सहायक नहीं है। पहले ये भी तो देख लो, अपने बेटे के लिए 15 लाख 10 लाख की व्यवस्था करके नौकरी लगा रहे, फिर कहते हैं भ्रष्टाचार बहुत है आजकल, ठीक है। हम सभी जाने अनजाने इस भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा दे रहे हैं। अनेक योजनाएं बनती है, लाखों करोड़ों की धनराशि वे होती है, खर्च, वे का मतलब खर्च होती है, लेकिन जनता के हाथ कुछ भी नहीं पड़ता। जनता वैसी की वैसी दुख पा रही है, उसकी झोली तो खाली की खाली रह जाती है। मेघ, इसीलिए कहा, एक कोटेशन मान लो, एक लोकोक्ति मान लो कि मेघ खूब बरसते हैं, मतलब योजनाएं खूब बनती है, पर जनता के दुर्भाग्य की फूटी गगरी। रीति की, रीति का मतलब है खाली की खाली। रीति का मतलब क्या होता है, खाली। रीति का मतलब क्या होता है, खाली। खाली की खाली रह जाती है। इतनी वर्षा में भी बैल बेचारे प्यासे के प्यासे, बैल बेचारे प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। क्या देश की ये दुर्दशा कभी दूर होगी? लोग देश के प्रति अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करेंगे? कोई नहीं जानता, ठीक है भाई। जैसे नेता अपने आप को सोचे, जनता भी कुछ देश के प्रति सोचे, लालच मोह से बाहर निकले, कुछ देश के कर्तव्यों का पालन करे, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचा के रखे, तो जरूर देश के लिए कुछ हो सकता है। वरना पता नहीं कि बारिश भी खूब होती है। बारिश का मतलब है कि योजनाएं खूब बनती है, स्कीमें खूब आती है, लेकिन जनता के नाम से पैसा भी खूब खर्च हो रहा है, लेकिन वो कोई सुधार नहीं है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, ठीक है। विशेष में क्या है कि लेखक ने इस अंश में देशवासियों की घटिया मानसिकता पर तीखा व्यंग्य प्रहार किया है और भाषा सीधी सरल व सहज है। तो ये थे दो वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश, जहां से डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है इसकी या उसमें से आने की। अब कुछ 4-5 मैंने क्वेश्चन आंसर लिए, 3-4 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको भी देख लोगे तो शानदार अपना एक कैप्सूल वेरी इंपॉर्टेंट तैयार हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, पानी की बुआई का क्या तात्पर्य है? क्या आप इससे सहमत हैं? यह बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा अंधविश्वास को भी टच कर रहा है और आपकी साइंटिफिक फैक्ट को भी टच कर रहा है। उत्तर, किसान जब अपने खेत में कोई अनाज उगाना चाहता है तो वही अनाज बहुत कम मात्रा में बीज के रूप में बिखेर देता है। सही बात है, अगर 5-6 किलो बोएगा तो 40-30 मण उसको मिल जाएगा। फसल पकने पर उसका कई गुना अनाज किसान को प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। जीजी ने लेखक को समझाया कि इंद्रसेना पर कुछ बाल्टी पानी फेंकना पानी की बुआई है। हमें इससे इंद्र देवता खुश होंगे और इंद्र देवता में इसे 8 गुना 10 गुना में वापस देंगे। ये पानी बीज के समान है। इसके बदले में
बादलों से हमें अनेक गुना पानी मिलता है। ठीक है, ये एक लोक विश्वास है, बिल्कुल सही बात है, लोगों का विश्वास है, लोक विश्वास हमारी परंपरा है, हमारा इसके प्रति आस्था है कि कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। ठीक है, इससे पूरी तरह सहमत नहीं हुआ जा सकता। अब आपको थोड़ा सा साइंटिफिक फैक्ट बात लिखनी है, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, अपने आप को पढ़ा लिखा माना है इसका आंसर देते टाइम, तो आपको लिखना है कि हाँ ये सब हुआ था, जीजी ने भी ये बात कही थी कि ऐसा ऐसा होता है, और हम भी देखते हैं किसान वाली बात भी सही है। मतलब ये एक लोक विश्वास है, ये एक लोक मान्यता है, लेकिन ये कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं कहा जा सकता कि ऐसा करने से वाकई बारिश होती है, कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, इसलिए हम इससे पूरी तरह सहमत नहीं हो सकते, या फिर इस तरह मतलब इससे पूरी तरह सहमत नहीं हुआ जा सकता। ये ऑथेंटिक आंसर, लेकिन मना भी नहीं किया जा सकता क्योंकि एक संस्कृति है, रिवाज है, लोक मान्यता है। अगला, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई? तो इंद्रसेना के इस खेल गीत में इस आशय से ऐसा कहा गया है कि वर्षा न होने से घरों के बर्तन सूखकर फूट गए हैं और खेती भी सूखी जा रही है। कृषि की रीढ़ होती है बैल, आपको पता है खेती में बैल यूज होते हैं, और रीढ़ है मतलब ऐसा मान लो उसके बिना खेती कर नहीं सकते, हालांकि अब तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए, लेकिन इस चैप्टर को अपन थोड़ा पास्ट में जाके पढ़ रहे हैं, इसलिए कृषि की रीढ़ होती है बैल होते हैं, और वे प्यासे होने के कारण मरे जा रहे हैं और खेती नष्ट होने का खतरा बढ़ रहा है। गगरी का फूटापन तथा बैलों का प्यासा रहना प्रतीकात्मक कथन है, ये एक्चुअली कथन है। आप ये मत सोचना कि गगरी फूट रही है और बैल प्यासे मर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, ये प्रतीकात्मक मतलब कि व्यंग्य किया गया है। एक्चुअली बात है कि भारत में बनने वाली विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार गगरी के छेद या फूटेपन को व्यंजित करता है। गगरी में जब छेद हो जाए वो वाली बात है, उसको व्यंजित करता है। अनेक पंचवर्षीय विकास योजनाएं बनने के बाद भी भारतीय जन आज भी भूख प्यास से त्रस्त हैं, तो मतलब कहाँ सुधार हुआ, ये चीज है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। काले मेघा पानी दे संस्मरण का प्रतिपाद्य मतलब मेन इसका मुख्य भाव क्या है, इसका प्रतिपाद्य क्या है, सारांश क्या है? इस संस्मरण में लेखक ने अपने किशोर जीवन की घटना प्रस्तुत की है, अपनी जो किशोर लाइफ है उसको दिखाया कि उसमें इसने क्या क्या किया था। पानी न बरसने पर जल का अभाव, जलाभाव तथा अन्य अनेक समस्याओं से पीड़ित लोग इंद्रसेना के रूप में उसका भावनापूर्ण हल तलाशते हैं। वे मानते हैं कि इंद्रसेना के लड़कों पर कठिनाई से संजोकर रखे हुए पानी को, भाई पानी बड़ी संजो के रखती है औरतें, पानी कमी थी, मटके भरती थी, बाल्टियां भर भर रखती थी, उनको इतना मुश्किल सजा के पानी को बच्चों पर उड़ेलती थी। संजो कर रखे हुए पानी को फेंकने से बादल पानी बरसाते हैं। इसने कहा कि ऐसी मान्यताएं हैं। लेखक अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण इस विश्वास को पाखंड समझता है। ठीक है, पाखंड समझता है। इस संस्मरण की रचना का उद्देश्य मानव जीवन में परंपरागत मान्यताओं तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, मतलब बेसिकली ये संस्मरण वाकई बहुत अच्छा संस्मरण है, और इस संस्मरण यानी इस चैप्टर जो काले मेघा पानी दे, इस संस्मरण से हमें ये सीखने को मिलता है कि इसमें मानव जीवन में परंपरागत जो मान्यताएं हैं वो प्लस वैज्ञानिक फैक्ट, इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। ये लास्ट की 2 लाइनें शानदार है। अगला कि जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार थे, काले मेघा पानी 2 अध्याय के आधार पर समझाइए। तो देखो, इस संबंध में जीजी के विचार थे कि जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले खुद को देना पड़ता है। ठीक है, त्याग करना पड़ता है, बिना त्याग के दान नहीं होता। जो चीज बहुत कम है उसका त्याग करने से ही लोक कल्याण होता है, और वही ऐसा मान लो कि सच्चा त्याग है। ठीक है, इससे स्वार्थ भावना कम होती है त्याग करने से, दान करने से, और परोपकार की भावना, वेलफेयर की भावना बढ़ती है। इसलिए हमें दान त्याग करना चाहिए, ये कह रही जीजी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, काले मेघा पानी दे संस्मरण द्वारा लेखक ने क्या संदेश व्यक्त किया है? आंसर मतलब इसने क्या मैसेज देना चाहा है? तो लेखक ने यह संदेश दिया है कि विज्ञान अपनी जगह सही है, नो डाउट सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है, तथा उसके आविष्कारों से, यहां थोड़ा एक लाइन लिख देना, आविष्कारों से सब परिचित हैं, आविष्कारों से सब परिचित हैं। ठीक है ना, इस जगह, लेकिन आविष्कारों के बाद में आविष्कारों से सब परिचित है। फिर भी
जनता के सामूहिक चित्त में अंधविश्वास और लौकिक कर्मकांड का इतना प्रभाव है कि विज्ञान भी उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। हालांकि विज्ञान अपने जगह सही है, उसके कुछ फैक्ट है, ठीक है, लेकिन लोगों के इतनी मान्यताएं, सामूहिक इतना मतलब मान्यताएं हैं कि विज्ञान भी कमजोर पड़ जाता है। अतः परंपरागत मान्यताओं तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के जन भावना के अनुसार समन्वय रखना जरूरी। जनता के खिलाफ नहीं जा सकते आप, जन भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते आप, ध्यान रखना, ठीक है। अगला, पानी दे गुड़दानी दे, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़दानी की मांग क्यों की जा रही है? तो देखो, इंद्रसेन, आपको पता है बच्चों वाली टोली, इंद्रसेना के लड़के पुकारते थे काले मेघा पानी दे गुड़दानी दे। गुड़दानी का मतलब है चने प्लस गन्ना, ये सब ये मिक्स होकर गुड़दानी। गुड़ किससे बनता है? गन्ने से, फिर चने की दाल वगैरह उससे बना के वो मिक्स करके गुड़दानी बनाई जाती है, ठीक है। तो वो इसलिए कहते थे कि अगर बारिश होगी तो गन्ना होगा, चने होंगे, ये सब मिलके गुड़दानी बनी जाएगी। वही चीज है कि जल को जीवन कहा गया है कि पीने, नहाने, धोने तथा फसल उगाने के लिए पानी बहुत जरूरी है। गुड़दानी गुड़ तथा चना आदि से बना एक प्रकार का लड्डू है, ठीक है। उसको गुड़दानी चने प्लस गन्ने से मिलके बनाते हैं, गुड़ से मिलके बनाते हैं, क्योंकि गन्ने से गुड़ बनता है और चना मिल जाएगा, दोनों मिक्स करके। गन्ना और चना खेत में उगाने के लिए वर्षा का पानी जरूरी है। तो यदि वर्षा नहीं होगी तो चना और गन्ना कहां से आएगा, ठीक है, वो नहीं उगेंगे। तो बिना गन्ने के गुड़ भी नहीं बनेगा और न बनेगी गुड़दानी। अतः लड़के पानी दे गुड़दानी दे पुकार कर पानी के साथ में गुड़दानी की भी मांग कर रहे हैं। वेरी इजी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। इस संबंध में अपना मत व्यक्त करो। बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास तो है ही है, प्लस विज्ञान, दोनों के बीच में थोड़ा द्वंद्व पैदा हुआ है। आप इस संबंध में क्या मतलब अपना कुछ मत रखिए। ये 12th लेवल का क्वेश्चन है। काले मेघा पानी दे संस्मरण में लेखक ने पुरानी परंपरा का वर्णन किया, नो डाउट, बिल्कुल सही है। जब वर्षा के अभाव में लोग त्राही त्राही कर उठते थे, पेड़ पौधे सूखने लगते थे, तब इंद्रसेना के लड़के बादलों से पानी मांगने गलियों में निकलते थे। लोग उन्हें पानी से तरबतर कर देते थे। लोगों का विश्वास था कि इससे वर्षा होगी, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो कि लोगों का विश्वास था कि हम जब इनको पानी देंगे तो इंद्र भगवान हमारे इनसे राजी होंगे, खुश होंगे और हमें 8 गुना 10 गुना से डबल ट्रिपल पता नहीं कितना ही गुना में पानी देंगे तो हमारी मतलब फायदा होगा। वर्षा होने के बारे में विज्ञान का अपना अलग सिद्धांत है और तर्क है, क्या, किंतु जन विश्वास उससे ऊपर है। विज्ञान के सफल न होने पर लोग अपने विश्वास के, भाई विज्ञान तो ये कहता है कि ऐसा मानसून आएगा, मानसून से बारिश होगी, लेकिन अगर विज्ञान सफल ना हो तो फिर लोग ऐसा करते हैं। अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है, सेटिस्फैक्शन है। तो अपने विश्वास के अनुरूप आचरण करने से नहीं चूकते। जन विश्वास और विज्ञान का यही द्वंद्व इस संस्मरण का वर्ण्य विषय बन गया है, मतलब वाकई वर्णन करने योग्य विषय बन गया है। लेखक का तर्कशील मन इसे पानी को बर्बादी मानता है, जबकि जीजी का मानना है कि ये दान है, पुण्य है, इसे हमें और ज्यादा 4 गुना फायदा होगा, 8 गुना फायदा होगा। जीजी मानती है कि दान और त्याग द्वारा देवता को प्रसन्न किया जाता है। तर्क बुद्धि से लेखक का मत ठीक लगता है, जबकि आस्था की दृष्टि से जीजी का मत भी ठीक लगता है। बिल्कुल से मैंने कहा ना कि आस्था को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो तर्क की दृष्टि से, तर्क बुद्धि की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से तो ठीक है, लेखक का मत ठीक है, लेखक इस अंधविश्वास मानता है, ठीक है, विज्ञान की दृष्टि से। लेकिन आस्था की दृष्टि से जीजी का मत भी सही है। तो आपको विरोध किसी का नहीं करना है, क्योंकि जनता का, पूरी जनता का, जनता जनार्दन है। ये तो कल का रिजल्ट भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो वही चीज है, जनता जनार्दन होती है, तो इसलिए हमें जनता की बातें भी ध्यान रखनी है, आस्था की बातें ध्यान रखनी है। तो इसमें लेखक की बात भी सही है, प्लस आस्था की दृष्टि से जीजी की बात भी सही है। तो ये थी भाई आज की क्लास, कैप्सूल नंबर 3 अपना कंप्लीट। कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और एक भी क्लास मिस मत कर देना। 100% मैं गारंटी लेता हूँ 80 नंबर का पेपर 75+ लेके आओगे। बस आपको सारी क्लासेस देखनी है, इंग्लिश का भी नंबर इसके बाद में जस्ट लगा देंगे, ठीक है। तो कैप्सूल नंबर 3 कंप्लीट। ओके।